हेलो गाइस, यू वॉचिंग माय चैनल टारगेट स्टडी क्लासेस। इस वाले लेक्चर में हम क्लास 11th के लिए जो समुच्चय है उसके जो इम्पोर्टेंट साइन हैं जो उसमें यूज होते हैं हम उस पर बात करने वाले हैं। हमारा चैनल है टारगेट स्टडी क्लासेस। इस वाले चैनल पर आपके लिए 9 से 12 तक डेली वीडियो अपलोड होती हैं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 11th आज का टॉपिक है, सब्जेक्ट मैथ है, अध्याय 1 समुच्चय। बेसिक लेक्चर है, बहुत ही बेसिक है। अभी देखिए, ये इक्वल टू का साइन है, ये सबको पता है। इक्वल टू क्या होता है? देखिए, जैसे कि आपको पता है इक्वल टू बराबर। इक्वल टू का मतलब होता है हिंदी में बराबर। जैसे एग्जाम्पल लें हम, एग्जाम्पल क्या हुआ, x इक्वल टू 3। इसका मतलब यही है। ये नॉट इक्वल टू सबको पता है, ये बहुत बेसिक है। x नॉट इक्वल टू 5। जब नॉट इक्वल टू x, इसका मतलब है x 5 के बराबर नहीं है, x का मान 5 नहीं है, इसका मतलब है x का मान 3 है। ये लेस देन छोटा, देखिए ये क्या है, 3 लेस देन 5। 3 5 से छोटा है ना, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, 5 लेस देन 10। 5 10 से छोटा है। ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा। 10 ग्रेटर देन 9। 10 9 से बड़ा है। जिधर की तरफ ये मुंह खुलता है उधर की तरफ बड़ा होता है। देखिए, इधर की तरफ मुंह खुल रहा है तो यहाँ पे 5 बड़ा है। यहाँ पे इधर की तरफ मुंह खुल रहा है, ये 10 बड़ा है। यहाँ पे 10 की तरफ मुंह खुल रहा है तो यहाँ पे 10 बड़ा है, 9 छोटा है। तो 10 बड़ा है 9 से। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, 12x ग्रेटर देन 11। 12x बड़ा है 11 से। उसके बाद आगे 4 ऑल। देखिए, ये वाला सिंबल याद रखिए, ये 4 ऑल, ये वाला समुच्चय में यूज होगा। इसका मतलब है सभी के लिए। जैसे x 4 ऑल 2, 3, 4। ये जो x की वैल्यू है 2 3 4 सभी के लिए है। ठीक है, x का मान 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अगेन लेस देन। लेस देन इक्वल टू का मतलब, ये वाला साइन किसका है, लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू का मतलब छोटा और बराबर। जैसे 3 लेस देन 5। 3 5 से छोटा है और 5 के बराबर भी है। ठीक है, 3x लेस देन इक्वल टू 5y। 3x 5y से छोटा है और छोटे के लिए ये वाला, और ये बराबर भी है ना। 3x 5y से छोटा है और 5y के बराबर भी है। देखिए, ग्रेटर देन में क्या होगा, ये बड़ा और बराबर। 7x ग्रेटर देन 5। 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। 7x 5 से बड़ा है और 5 के बराबर भी है। एग्जाम्पल अगेन 9x ग्रेटर देन 2x स्क्वायर। यहाँ पे 9x बड़ा है 2x स्क्वायर से और 2x स्क्वायर के बराबर भी है। देखिए, ये वाला साइन, ये जो साइन है ये यू की तरह बन रहा है, इसे बोलते हैं हम यूनियन। इसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ ना। जैसे अपने पास है ए इक्वल टू, एग्जाम्पल है अपने पास कि ए कोई सेट है। सेट को हम किस में लिखते हैं, सेट को हम समुच्चय बोलते हैं। सेट को हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। सही है, ये कोई एक सेट है। एक बी है, बी सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। सही है, हमें निकालना है ए यूनियन बी। इसे देखिए किस प्रकार से लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट। देखिए यहाँ पे 1 है, 2 3 4 5। अब देखिए 5 इसमें भी है, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, 5 इसमें भी है ना। ये वाले नंबर कैसे हैं, दोनों में कॉमन है, तो हम इनको कितने बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद जो नंबर कॉमन नहीं है उनको लिख देंगे 6 7। तो ये क्या आ गया, ए यूनियन बी। अभी एक और एग्जाम्पल देखते हैं, छोटा सा ही। जैसे ए एक सेट है 1 2 3, ठीक है, और बी एक और सेट है हमारे पास 3 4 5। तो इसका ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी का मतलब क्या बताया मैंने भाई, 1 2 3। इसके एलिमेंट लिख लो। देखो, एक इसमें भी है, इसमें नहीं है, ठीक है, 1 2। देखो 3 इसमें है, 2 बार है, लेकिन हम लेंगे कितनी बार, एक बार। उसके बाद 4, उसके बाद 5। तो ये क्या आ गया, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है कि हमें 2 सेट दे रखे हैं, 2 सेट के एलिमेंट है अपने पास। तो दोनों सेटों में जो कॉमन है उनको हम एक बार लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं है उनको भी हम एक बार लिखते हैं। दोनों का हम मिक्सअप लेते हैं।
ठीक है। यहाँ पे देखो 1 इसमें भी 1 इसमें भी है, तो हमने यहाँ पे एक ही बार लिखा है। 2 यहाँ पे हमने एक बार। ऐसे 3 में किया है, 4 में भी ऐसे किया है, 4 यहाँ पे भी, 4 यहाँ पे भी, ठीक है। 5 इसमें ठीक है, लेकिन देखो इसमें 6 है, इसमें 6 नहीं है, हमने 6 एक बार लिया है। यहाँ पे 7 है, तो हमने ये 7 एक बार लिया। ए इंटरसेक्शन बी। अभी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये ये कोई सेट है अपने पास, एक समुच्चय 7 8 9 10 11, ठीक है। बी कोई एक और सेट अपने पास 7 10 9 6 8, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। इसको क्या बोलते हैं हम, ये वाला सिंबल जो है इसे इंटरसेक्शन, ये। अभी देखिए इसका कैसे निकालेंगे। इसमें इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो भी कॉमन है इसमें हम कौन से पार्ट लेते हैं, कॉमन। देखो 7 इसमें भी है, 7 यहाँ पे भी है, तो 7 ले लिया हमने। उसके बाद 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, तो 9 हमने कॉमन ले लिया। देखिए 10 इसमें भी है और 10 इसमें भी है, तो हमने यहाँ से 10 लिख लिया। उसके बाद देखिए 8 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे भी है, तो हमने क्या किया, 8 ये ले लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे ए इक्वल टू हमें दे रखा है 3 4 5 और 6, ठीक है। और बी इक्वल टू दे रखा है हमें 4 5 6 7 और एक 8, ठीक है। इनका हमें इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा इसका, देखिए 4 ये रहा कॉमन, दोनों में कॉमन है, जो चीज़ कॉमन है वो लेते हैं इसमें। 5 यहाँ पे भी है, ये रहा 5 लिख लिया। उसके बाद 6 ले लिया, ठीक है। ये चीज़ कॉमन है, और भी कुछ कॉमन है। देखिए इंटरसेक्शन में हम जो भी हमें 2 सेट दे रखे हैं उनमें जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको हम लेते हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन में। और यूनियन में क्या करते हैं हम, यूनियन में हम ये करते हैं कि जो भी कॉमन एलिमेंट है हम उनको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखते हैं, और एक ही बार लिखते हैं। देखिए सबसेट को क्या कहते हैं हम, उपसमुच्चय कहते हैं। सबसेट को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसे ए अपने पास कोई एक सेट है 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ बी कोई सेट है अपने पास एक 1 2 3 4 5 और एक 6। बी कोई सेट है अपने पास 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हमें क्या निकालना है, ए सबसेट बी। ए सबसेट बी किस प्रकार आएगा, देखिए देखिए ए के एलिमेंट किस में होने चाहिए। ए सबसेट बी का मतलब है जो भी ए के एलिमेंट है ना वो बी में। तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, 1 2 3 4, ये क्या आ गया, ए सबसेट है बी का, ए सब। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए ए बराबर ले लेते हैं 3 4 6 7, और बी बराबर भी ले लेते हैं हम 7 6 3 4 5। देखिए मैंने क्या बोला है, ए सबसेट बी निकालना है हमें। इसका मतलब है जो ए के एलिमेंट है ना वो सभी किस में होने चाहिए, इसमें होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे 6 और 7 हैं, देखें इसमें भी 3 है, 4 है, 6 7 है, यानी मतलब ये सारे एलिमेंट जो ए के हैं वो बी में अवेलेबल हैं। तो हम इसका देखिए ए कोई अपने पास एक सेट है 1 2 3, ठीक है। बी अपने पास कोई सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये प्रॉपर सबसेट बी, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम हिंदी में, उचित समुच्चय, उचित उपसमुच्चय, ठीक है। उचित उपसमुच्चय बोलते हैं इसे। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये एक सेट है यहाँ पे जो 1 2 3 जिसके एलिमेंट है, बी यहाँ पे एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। देखिए इसका जो ए प्रॉपर सबसेट बी, ये इसे हम कैसे निकालेंगे। इसकी जो परिभाषा है, ए सेट के सभी एलिमेंट बी सेट में हों और ए सेट के जितने एलिमेंट है ना उससे ज़्यादा ए सेट में 1 या 2 एलिमेंट होना चाहिए। जैसे ए सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, और इसमें कितने 1 2 3 4, ठीक है। तो ये इस देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है। मैंने क्या बोला है, ए सेट में जितने एलिमेंट है उससे ज़्यादा एलिमेंट किस में होनी चाहिए, बी सेट में। चाहे वो 1 ज़्यादा है या 2 ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 1 तो ज़्यादा होना ही चाहिए। तो हम इसे लिख सकते हैं ए प्रॉपर सबसेट बी।
अभी एक और एग्जांपल लें हम, जैसे ए बराबर 7 8 9 और बी बराबर है हमारा 7 8 9 और 11। देखिए मैंने क्या बोला है, इसे समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ए सेट के जो भी एलिमेंट है वो बी सेट में होने चाहिए। कितने एलिमेंट है, 1 2 3, सही है, 3 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है। ए सेट के जो एलिमेंट है उससे ज़्यादा एलिमेंट बी सेट में होनी चाहिए अपने पास। 3 एलिमेंट इसमें, इसमें कितने, 4। तो इसे हम लिख सकते हैं ए प्रॉपर सबसेट बी, ए सुपरसेट बी। इसे क्या बोलते हैं हम, अधिसमुच्चय। देखिए इसकी जो कंडीशन है वो क्या है, अगर ए सबसेट बी है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, बी सबसेट ए। जैसे भी अगर हम एक एग्जांपल से देखें, एक एक सेट है 1 2 3 4, सही है। बी एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 और एक 6। अभी देखिए सबसेट का डेफिनेशन। देखिए अभी मैंने सबसेट का आपको डेफिनेशन बताया था, ये सबसेट है हमारा। सबसेट का डेफिनेशन क्या था, ए के जो एलिमेंट है वो बी में होने चाहिए, सारे एलिमेंट। ए के सारे एलिमेंट बी में है। ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, बी में ये है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या बन गया अपना, सबसेट बन गया। सबसेट है तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, बी सुपरसेट ए। अगर ये सबसेट नहीं होता तो हम इसे नहीं लिख पाते, बी सुपरसेट ए। अभी मैं जब इसके समुच्चय के प्रकार पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। जब मैं आपको समुच्चय के प्रकार पढ़ाऊंगा जब मैं आपको समुच्चय के प्रकार पढ़ाऊंगा जब मैं आपको समुच्चय के प्रकार पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पे आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। 11वें नंबर पे प्रॉपर ए प्रॉपर सबसेट ए ए प्रॉपर सबसेट बी, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम हिंदी में, उचित समुच्चय, उचित उपसमुच्चय, ठीक है। उचित उपसमुच्चय बोलते हैं इसे। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए एक सेट है यहाँ पे जो 1 2 3 जिसके एलिमेंट हैं, बी यहाँ पे एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। देखिए इसका जो ए प्रॉपर सबसेट बी, ये इसे हम कैसे निकालेंगे। देखिए ए क्या है यहाँ पे 1 2 3, बी क्या है 1 2 3 4। देखिए इसकी जो परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी, जो ए सेट के एलिमेंट हैं इसकी जो परिभाषा है, ए सेट के सभी एलिमेंट बी सेट में हों और ए सेट के जितने एलिमेंट हैं ना उससे ज़्यादा ए सेट में 1 या 2 एलिमेंट होना चाहिए। जैसे ए सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, और इसमें कितने 1 2 3 4, ठीक है। तो ये इस देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, इसमें इसमें भी 3 एलिमेंट है। मैंने क्या बोला है, ए सेट में जितने एलिमेंट है उससे ज़्यादा एलिमेंट किस में होनी चाहिए, बी सेट में। चाहे वो 1 ज़्यादा है या 2 ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा होना चाहिए। कम से कम एक तो ज़्यादा होना ही चाहिए। तो इसका तो ये क्या लग गया हमारा ये सबसेट ए प्रॉपर सबसेट बी। तो हम इसे लिख सकते हैं ए प्रॉपर सबसेट बी। अभी एक और एग्जांपल लें हम, जैसे ए बराबर 7 8 9 और बी बराबर है हमारा 7 8 9 और 11। देखिए मैंने क्या बोला है, इसे समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ए सेट के जो भी एलिमेंट है वो बी सेट में होने चाहिए। कितने एलिमेंट है, 1 2 3, सही है, 3 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है। ए सेट के जो एलिमेंट है उससे ज़्यादा एलिमेंट बी सेट में होनी चाहिए अपने पास। 3 एलिमेंट इसमें इसमें कितने, 4। तो इसे हम लिख सकते हैं ए प्रॉपर सबसेट बी, ए सुपरसेट बी। इसे क्या बोलते हैं हम, अधिसमुच्चय।
देखिए इसकी जो कंडीशन ए सबसेट बी है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, बी सबसेट ए। जैसे भी अगर हम एक एग्जांपल से देखें, एक एक सेट है 1 2 3 4, सही है। बी एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 और एक 6। अभी देखिए अभी मैंने सबसेट का आपको डेफिनेशन बताया था, ये सबसेट है हमारा। सबसेट का डेफिनेशन क्या था, ए के जो एलिमेंट है वो बी में होने चाहिए, सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट बी में है। ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, बी में ये है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या बन गया अपना, सबसेट बन गया। सबसेट है तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, बी सुपरसेट ए। देखिए ये क्या है, ए बिलोंग्स टू बी, ये वाला साइन किसका है, इसे हम ऐसे बनाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। देखिए हमने कोई सेट ए ले लिया एक, ठीक है, जो क्या 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बिलोंग्स टू ए। एक जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है, यानी मतलब जो एक है वो ए का एलिमेंट है। अभी देखिए ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 है 2 है 3 4 5 6, तो ये क्या होगा, ये इसका 1 बिलोंग्स टू ए हो गया। अभी मैं यहाँ पे 4 बिलोंग्स टू ए भी लिख सकता हूँ, 5 बिलोंग्स टू ए लिख सकता हूँ और 6 बिलोंग्स टू ए लिख सकता हूँ। अगर मैंने 7 बिलोंग्स टू ए लिख दिया तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत, सही है। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 7 ए का एलिमेंट नहीं है। इसे हम किस प्रकार लिखते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू लगा के, जो नीचे वाले का ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अभी यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ये अपने पास एक सेट है 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसके जो एक एलिमेंट है 7 8 9 10 11 12 13, अगर मैंने ये लिख दिया 14 बिलोंग्स टू ए, क्या ये जो 14 है ये ए से बिलोंग कर रहा है, ए का एलिमेंट नहीं है, तो हम इसे डज नॉट टू लगा देंगे। 15 बिलोंग्स टू ए लिख दिया मैंने, 15 इसमें है, इस वाले समुच्चय में नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू लगा देंगे। अभी अगर मैंने 1 बिलोंग्स टू ए लिख दिया, एक है इसका एलिमेंट, एक नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए लगा देंगे। 6 नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए लगा देंगे। देखिए जब आप समुच्चय के सवाल करेंगे ना, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपको ये ज़्यादा डिटेल में पढ़नी है अच्छे से, तो मेरा एक वीडियो बना पड़ा हुआ है, इसी चैनल पे आप देख सकते हैं, है ना। एन क्या है, एन क्या है, यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है, इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो गिनती करने वाली संख्या होती है ना, उनको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक, एन, एन क्या है यहाँ पे, अनंत तक, ठीक है। अभी देखिए मैंने क्या बोला, गिनती करने वाले नंबरों को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अभी कोई ये बोले कि जीरो, जीरो गिनती करने वाली थोड़ी नहीं है। जो गिनती करने वाले नंबर है अपने, वो कहाँ से चालू होते हैं, 1 से लेके जाते हैं और कहाँ पे, अनंत तक, ठीक है। उसके बाद परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या को कहते हैं हम रेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या पी अपॉन क्यू के रूप में होती है, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0, जहाँ पे क्यू का मान 0 ना हो। जैसे अभी मैंने लिख दिया 3/4। देखिए 3/4 को हम किस तरह लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू। यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी है, 3, क्यू की वैल्यू कितनी है, 4। हमारे पास दो कंडीशन है, अगर परिमेय संख्या कब होगी, जैसे हम पी अपॉन क्यू यानी मतलब भिन्न के रूप में लिख पाए, और जहाँ पे क्यू का मान क्या ना हो, 0 ना हो। तो ये क्या है, 3/4 एक परिमेय संख्या है, सही है। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं और एग्जाम्पल 7/9, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख पा रहे हैं, और क्यू का मान कितना है यहाँ, 9, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर मैंने ये लिख दिया √4/2, ये वाली कैसी है, ठीक है। √4 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट से बाहर लेंगे तो 2 आएगा, 2/2 1, ठीक है। कितना आ गया अपने पास, 1। अगर मैं 1 के नीचे 1 मान लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये किस में आ गई, पी अपॉन क्यू के रूप में, क्योंकि 1 में 1 का भाग लगाएंगे तो 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। परिमेय संख्या होती है ये, परिमेय संख्या वो होती है
जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू का मान क्या ना हो। आगे क्या है, आर। आर से क्या होता है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर जो संख्याएं बनती हैं वो क्या कहलाती हैं, अपना वास्तविक संख्या कहलाती हैं। जैसे अभी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, वास्तविक संख्या कौन सी होंगी, जैसे 2, 3, 4, 3/7, √2, √7, √9, √11, ये सारी कैसी होंगी, ये सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। देखिए वास्तविक क्या होंगी, ये 2 क्या है, परिमेय संख्या है, 3 क्या है, परिमेय संख्या है, 4 क्या है, परिमेय संख्या, 3/7 भी परिमेय संख्या है, और ये जो बाद बाकी है, ये इस वाली को छोड़ के ये वाली परिमेय संख्या है, √2, √7 और √11, ये कैसे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख पाते, वो कहलाती है अपनी अपरिमेय संख्या। ठीक है, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाती है अपनी। नेक्स्ट नंबर क्या होता है, सम्मिश्र संख्या, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। देखिए इसका जो फॉर्म होता है ना, ये किस प्रकार का होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। अभी जैसे मैंने ये लिख दिया x+5+6 आयोटा 6। देखिए ये 5 क्या है, यहाँ पे रियल नंबर है, यानी मतलब वास्तविक संख्या है, और ये आयोटा क्या है यहाँ पे, काल्पनिक काल्पनिक नंबर, और 6 क्या है यहाँ पे, रियल नंबर। काल्पनिक नंबर जिसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं ना, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, काल्पनिक नंबर। जैसे अभी और एग्जांपल की हम बात करें, 3+ आयोटा 2, और भी काफ़ी सारे एग्जांपल हो सकते हैं, 6 के आयोटा 5, ये सभी कैसे हैं, जिनके संग ये आयोटा दिख जाए वो कैसे होते हैं, काल्पनिक नंबर, यानी मतलब सम्मिश्र संख्या। और जो हमें मिलेंगे ये किस फॉर्म में मिलेंगे, x+ आयोटा बाई के फॉर्म में। देखिए जेड क्या यहाँ पे, पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं ये, ठीक है, 0 और धनात्मक। अभी आपने नंबर लाइन पे इस तरीके से देखा होगा, 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, ये क्या कहलाते हैं अपने पूर्णांक। माइनस इधर ये कहाँ तक जा रहे होंगे, n तक, इधर भी कहाँ तक जा रहे होंगे, ये n तक। n क्या यहाँ पे, इन्फिनिटी, अनंत तक जा रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं अपने ऋणात्मक पूर्णांक। सही है, और ये वाले क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक। आगे देखिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0+ प्राकृतिक संख्या। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को भी ऐड कर दें तो वो क्या कहलाते हैं, पूर्ण संख्या बन जाते हैं। जैसे हम किससे डिनोट करते हैं, W से। जैसे 0, 1, 2, 3, डॉट 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 कहाँ तक, n तक, ये क्या होती है अपनी प्राकृतिक संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।